पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जो सिनेमा की किस्मत बदल देते हैं और ईद उल फितर 2026 एक ऐसा ही दरख्शां मौका साबित होने जा रहा है। इस बार ईद की चांदनी सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि सिनेमा घरों के बड़े पर्दे पर बिखरेगी, जहां बॉलीवुड के सुल्तान, सुपरस्टार्स और बासलाहियत नए फनकार एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। ये महज फिल्मों की रिलीज नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा के एक नए दौर का आगाज है, जहाँ करोड़ों के बजट, बैनुल अक़वामी मयार की टेक्नोलॉजी और दिल छू लेने वाली कहानियां शायकीन का इस्तकबाल करने को तैयार है। इस ईद पर लाहौर की तारीखी गलियों की महक से लेकर कराची के साहिलों के जोश तक और सूफियाना फलसफे से लेकर मार्शल आर्ट्स के जुनून तक सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर सिमट आया। शायकीन सिनेमा के लिए ये ईद किसी बड़े मेले से कम नहीं होगी, क्योंकि मेगा हिट फिल्में मैदान में उतरी हैं जिन्होंने रिलीज से कबल ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। तो तैयार हो जाएं एक ऐसे सहरंगेज सफर के लिए जहां एक्शन, रोमांस, जज्बात और बेहतरीन मौसीकी आपकी मुंतजिर है। वो तमाम तफसीलात, हकायक और आदादोशुमार जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर 1, बुल्ला। फिल्म बुल्ला साल 2026 की सबसे महंगी और बड़ी फिल्म तस्वुर की जा रही है। इस फिल्म का कुल बजट तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए के दरमियान है, जो कि इसे पाकिस्तानी तारीख की महंगी तरीन एक्शन फिल्मों की फहरिस्त में शामिल करता है। इस फिल्म के मरकजी किरदार में मेगा स्टार शान शाही नजर आएंगे, जो एक तवील अरसे बाद अपने मखसूस एक्शन और गरजदार आवाज के साथ स्क्रीन पर जलवागर हो रहे हैं। उनके साथ कास्ट में बॉलीवुड और लॉलीवुड के मारूफ अदाकारा सारा लोरेन, बासलाहियत नईमा भट्ट, लेजेंडरी सलीम शेख, अदनान भट्ट और सोशल मीडिया सेंसेशन नाहम मिर्जा शामिल हैं। फिल्म का थीम सूफीइज्म और जदीद दौर के क्राइम के गिर्द घूमता है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो बाबा बुल्ले शाह के फलसफे, इल्मो बस करी और यार की गहराई को समझते हुए मास्टर के ताकतवर माफिया से टकराता है। फिल्म की हिदायतकारी शुएब खान ने दी, जबकि इसका स्क्रिप्ट लेजेंडरी नासिर अदीब ने तहरीर किया। ये फिल्म ईद उल फितर के पहले दिन तवक्को है कि 21 मार्च 2026 को पाकिस्तान भर के अलावा बरतानिया, अमरीका, कनाडा और मुत्तहिदा अरब अमारात के बड़े सिनेमा घरों में बैक वक्त रिलीज की जाएगी। इसके मीडिया पार्टनर्स जियो फिल्म है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग नंबर 1 रहा और इसे महज 24 घंटे में लाखों व्यूज मिले। फिल्म में कुल 5 गाने हैं, जिनमें से एक हिट आइटम सॉन्ग भी शामिल है, जिसे एक उभरती हुई मॉडल ने परफॉर्म किया। हालांकि इसकी शनाख्त हाल मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी गई ताकि शायकीन को सिनेमा में सरप्राइज मिले। नंबर 2, आग लगे बस्ती में। फहद मुस्तफा और मायरा खान की जोड़ी एक बार फिर आग लगे बस्ती में के जरिए धमाका करने को तैयार है। इस फिल्म को ARY फिल्म्स की सरपरस्ती हासिल है। इसका तखमीना बजट 15 से 18 करोड़ रुपए के दरमियान है। मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफा एक लोअर मिडिल क्लास हीरो के रूप में है, जबकि मायरा खान एक मुनफरिद और चुलबुली लड़की का किरदार निभा रही हैं। फिल्म की कास्ट में जावेद शेख, ताबिश हाशमी, सलाहुद्दीन जैसे मंझे हुए अदाकार शामिल हैं। फिल्म का थीम एक समाजी तंज और क्राइम कॉमेडी है, जो कराची के गुंजानाबाद इलाकों की जिंदगी, वहाँ के मसाइल को मजाहिया लेकिन सबक आमोज अंदाज में पेश करती है। फिल्म की रिलीज की तारीख ईद उल फितर 2026 मुकर्रर की गई। ये कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत तमाम मेट्रो शहरों में रिलीज होगी। बैनुल अक़वामी सतह पर इसे खलीजी ममालिक और ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म का ट्रेलर अपनी मुकालमा निगारी की वजह से फौरी तौर पर हिट हो गया। फिल्म में 4 गाने हैं, जिनमें खुसूसी शादी गाना शामिल है, जिसे शाजिया खटक के अंदाज में रिमिक्स किया गया। इस फिल्म में कोई रिवायती आइटम सॉन्ग नहीं बल्कि मायरा खान का अपना एक परफॉर्मेंस बेस्ड डांस नंबर है, जो कहानी की जरूरत है। नंबर 3, दहली गेट। डायरेक्टर नदीम चीमा की ये फिल्म एक ख्वाब की तरह है, जिसका बजट तकरीबन 10 से 12 करोड़ है। फिल्म के मरकजी किरदारों में उभरते हुए अदाकार यासिर खान और सुज़ैन फातिमा हैं। कास्ट में शामिल दीगर नामों में शफकत चीमा, शमून अब्बासी, जावेद शेख शामिल हैं। फिल्म का थीम कदीम लाहौर की गलियों, वहाँ की रिवायत और एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जिसमें दुश्मनी और इंतकाम का रंग शामिल है। फिल्म की रिलीज के लिए ईद 2026 का इंतखाब किया गया और इसे लाहौर के तारीखी किले और दहली गेट के असली मकामात पर फिल्माया गया। ये फिल्म पाकिस्तान के तमाम शहरों समेत बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खुसूसी तौर पर रिलीज की जाएगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही अपने सिनेमेटोग्राफी की वजह से सिनेमा बीनों की तवज्जो का मरकज बन गया। फिल्म में 6 गाने शामिल हैं, जिनमें सूफी कलाम, रिवायती पंजाबी भंगड़ा शामिल है। फिल्म में खुसूसी आइटम सॉन्ग शामिल है, जिसमें सुज़ैन फातिमा ने खुद एक मुनफरिद लाहौरी अंदाज में परफॉर्म किया, जो फिल्म का बड़ा हाईलाइट साबित होगा। नंबर 4, मेरा लियारी। अबू अलिया की यह फिल्म तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए के बजट से तैयार की गई, जिसे सिंध हुकूमत के मीडिया सेल का ताउन हासिल है। मरकजी किरदारों में दना नीर मुबीन और आयशा उमर शामिल हैं। कास्ट में लियारी के मकामी फनकारों को भरपूर मौका दिया गया। फिल्म का थीम लियारी का फुटबॉल जुनून और वहाँ की पसमानदगी के खिलाफ जिदोजहद है। फिल्म ईद के मौके पर कराची और सिंध के दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर रिलीज होगी, जबकि पंजाब के बड़े शहरों में इसे महदूद शो मिलेंगे। इसे कतर और सऊदी अरब में भी रिलीज करने का प्लान है, जहाँ फुटबॉल के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही जज्बाती तौर पर लोगों के दिलों में घर कर गया। फिल्म में 4 गाने हैं, जिनमें बलोची मौसीकी का रंग नुमाया है। एक खुसूसी आइटम सॉन्ग लियारी की मशहूर शेदी बरादरी के रिवायती रक्स के साथ शामिल किया गया। क्या आप इनमें से किसी मखसूस फिल्म के कास्ट के इंटरव्यूज या गानों की ऑडियो रिलीज के बारे में मजीद तफसीलात जानना चाहेंगे? ईद उल फितर 2026 का ये फिल्मी मेला महज तफरीह का जरिया नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अब आलमी मयार के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। शान शाहिद की सहर अंगेज वापसी हो, माहिरा और फहद का जादुई अंदाज या फिर लियारी के मैदानों से उभरती हुई सच्ची कहानियां, ये तमाम फिल्में इस बात की अक्कासी करती हैं कि हमारे फिल्म साज अब लकीर का फकीर बनने की बजाय जिद्दत और मयार पर समझौता करने को तैयार नहीं। करोड़ों रुपए की ये भारी भरकम बजट और बैनुल अक़वामी सतह पर बैक वक्त रिलीज इस बात की नवीद है कि पाकिस्तानी सिनेमा
सिनेमा का मुस्तकबिल इंतहाई ताबनाक है। अब गेंद शायकीन के पास है, क्योंकि इन फिल्मों की असल कामयाबी का फैसला सिनेमा हॉल की तालियों और बॉक्स ऑफिस के नंबरों से होगा। चाहे आप एक्शन के दीवाने हो, रोमानवी कहानियों के मुतलाशी या फिर समाजी मसाइल पर मबनी फिल्मों के शौकीन, ये ईद हर ज़ौक़ के इंसानों के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आ रही है। तो इस ईद पर अपने करीबी सिनेमा घर का रुख करें, अपनी पसंदीदा फिल्म का इंतखाब करें और अपनी कौमी इंडस्ट्री को सपोर्ट करके फिल्मी इनकलाब का हिस्सा बने, क्योंकि जब हमारा सिनेमा जीतेगा तभी हमारी कहानियां पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाएगी।